बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तमाम बच्चे अपनी बुक्स पे निशान लगा लें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी अपनी बुक पे निशान लगा लें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। इंग्लिश में क्वेश्चन है, फिर ये उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने मनफी कालिब मालूम करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मनफी कालिब नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है। तो उसकी डिफ़ाइन हम पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यहाँ पे डिफ़ाइन इसकी लिखी हुई है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन है, फिर आगे एग्जाम्पल है। इसी तरह उर्दू में डिफ़ाइन है, दिए हुए कालिब ए का मनफी कालिब माइनस ए होगा जिसमें दिए हुए कालिब ए का हर रुकन उसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में भी दी हुई है। क्या है कि ए हमें दिया हुआ है 1 -2 3 4। हमने माइनस ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सब के साइन को तब्दील कर देंगे। जो प्लस में वैल्यूज़ थी वो माइनस में हो जाएंगी और जो वैल्यू प्लस माइनस में थी वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। ठीक है। एक एग्जांपल और मैं भी आपको दे देता हूँ मनफी कालिब की अपनी तरफ से कि मनफी कालिब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए 4 5 6 7। ठीक है। इनमें से कोई एक दो वैल्यू आप माइनस में भी ले लें, ये माइनस लगा लें, इधर लगा लें, मतलब ये खुद से हमने ले ली वैल्यू। तो इसका माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, माइनस ए इज़ इक्वल टू आप सबके साइन चेंज कर देंगे। ये वैल्यू प्लस में थी, ये माइनस में हो जाएगी। ये वैल्यू माइनस में थी, ये प्लस में हो जाएगी। ये वैल्यू माइनस में थी, ये प्लस में हो जाएगी। और ये वैल्यू प्लस में थी, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है। तो आप प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, प्लस का साइन नहीं भी लगा सकते। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है ये प्लस में है। ठीक है, डिफ़ाइन क्लियर हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए हमें गिवन है तो इसका नेगेटिव ए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ए इज़ इक्वल टू, साइन चेंज कर दें। ये प्लस में वैल्यूज़ थी, माइनस। ज़ीरो हमेशा ज़ीरो रहता है, ज़ीरो के साथ ना प्लस आपने लगाना है ना आपने नेगेटिव लगाना है। ज़ीरो ज़ीरो, इसके बाद नेगेटिव 1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। तो अब बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसका इतना ही सोल्यूशन करना है आपने। माइनस बी इज़ इक्वल टू +3 है, ये -3 हो जाएगा। ये -1 +1, ये +2 -2, ये +1 हमारे पास -1 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस भी आ गया है। ठीक है, मनफी कालिब। इसी तरह ही सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या करेंगे, -c इज़ इक्वल टू -2 -6 -3 और ये माइनस, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज़ प्लस में थी तो हमारे पास नेगेटिव सी के अंदर तमाम वैल्यूज़ माइनस में आ गई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या करेंगे, -d लगाएंगे इज़ इक्वल टू -+3, ये -2 -4 +4। अब यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये -5, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मतलब साइन हमने चेंज कर देने हैं। ये +e है। ठीक है। अब इसका नेगेटिव ई कैसे फाइंड करेंगे, मनफी कालिब नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है। ये -1 +5 2 -2, ये 3 -3। तो नहायत ही आसान तरीका मनफी कालिब फाइंड करने का, और हर साल बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपने इन सब को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
मैट्रिसेस। तमाम बच्चे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर भी निशान लगा लें, कालमों के ट्रांसपोज कालिब। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोज कालिब होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपोज कालिब की जो डिफ़ाइन है वो है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के ऊपर टी लगाकर हम शो करते हैं। ऐसे ही उर्दू मीडियम में हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ लेते हैं कि उर्दू मीडियम में इसकी डिफ़ाइन क्या होगी। उर्दू मीडियम में इसकी डिफ़ाइन है दिए हुए कालिब एम की कितारों को कालमों में बदल देने से नए कालिब एम टी को कालिब एम का ट्रांसपोज कालिब कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बुक में भी लिखी हुई है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अब इसका ट्रांसपोज कालिब कैसे फाइंड करेंगे। ए के ऊपर हम टी लगाएंगे इज़ इक्वल टू जो भी हमारी रो है कितार है उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है। इस तरह ये दूसरी कितार थी, दूसरी रो थी, इसको भी कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये हमारा ट्रांसपोज कालिब आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये ए दिया हुआ है, ए के ऊपर हम टी लगाएंगे इज़ इक्वल टू इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये सिर्फ 1 कॉलम है, ए की कॉलम है तो इसकी हम रो बना देंगे कितार 0 1 -2। तो ये ट्रांसपोज कालिब आ गया। इस तरह बी का ट्रांसपोज कालिब कैसे होगा। बी के ऊपर टी लगाएंगे इज़ इक्वल टू ये हमारे पास जस्ट एक ही रो है, एक ही कितार है तो इसका कॉलम बन जाएगा 5 1 -6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नहायत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। सी के ऊपर हम टी लगाएंगे। ठीक है, ये सी टी जो है ये ट्रांसपोज कालिब को शो करता है। तो अब हमारे पास ये 1 2 ये रो थी तो ये क्या बन जाएगा कॉलम। ठीक है, 2 -1 ये भी कॉलम। फिर ये थर्ड रो तीसरी कितार 3 0 इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। क्लियर। अब डी वाले पार्ट पर आ जाएं। डी टी इज़ इक्वल टू 2 3 ये भी रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 5 ये भी रो कितार है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट में भी ऐसे ही ई के ऊपर टी लगाएंगे। ये 2 3 रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। -4 ये भी कितार है, रो है, इसको भी कॉलम में तब्दील कर देंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट है, इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। एफ टी इज़ इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये रो कितार कॉलम में 3 4 ये भी रो कितार, इसको भी कॉलम में तब्दील कर देंगे। नहायत ही आसान क्वेश्चन से हर दफ़ा बोर्ड में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।